नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए आज हम लेकर के आए हैं मैथ्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड क्लास। पहला दूसरा हो चुका है, आज हम तीसरी क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे और देखेंगे कुछ नए नए क्वेश्चन को। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं थोड़ा सा बेसिक से। मान लो अगर ये दिया गया हमारा 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c, बराबर में या तो k मानो या 1 मान लो, और नहीं तो इसी सब का एलसीएम मान लेंगे। ये क्या है हमारा, तो 6 4 और 12, तो सॉरी 6 4 और 9, तो 6 4 और 9 का जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 36। कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। या तो 36 से इसके बराबर करेंगे, नहीं तो के लिखेंगे या 1 लिखेंगे, कैसे भी आप बना सकते हैं। तो आसानी थोड़ा सा ये होगा। तो हम क्या कहेंगे, अब देखो जब चारों आपस में बराबर है तो ए भी इसके बराबर होगा, ए भी इसके बराबर होगा और ए भी इसके बराबर होगा। तो जब हम 6a को अगर 36 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, तो ए का वैल्यू देगा। चाहे हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। बताओ अगर 6a को अगर 36 के बराबर करें तो ए बराबर आप क्या कहेंगे, ए बराबर कहेंगे 6 आएगा, तो ए बराबर हमारा 6 हो गया। फिर अगर इसको बराबर कर दिए हम 4b बराबर हम 36 कर दिए, तो बताओ b बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 9। फिर हम इसको अगर बराबर कर दें 9c को अगर 36 के बराबर कर दें तो c बराबर आप कहेंगे क्या आ जाएगा हमारा, तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो यही पूछा गया एबीसी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 9 और 4 हो जाएगा। या तो आप ऐसे बना सकते हैं और नहीं तो एक और तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे एबीसी का रेशियो निकालना है तो जिसको ढकेंगे मान उसी का आएगा। मान लो अगर हम इसको ढक दिए, इसको अगर हम ढक दिए तो बचेगा कौन, ए दोनों बचेगा। तो सी के पीछे वाला और बी के पीछे वाला आपस में गुना हो जाएगा। तो बताओ अगर इसको ढकेंगे, इन दोनों गुना करेंगे तो 9 गुने 4 क्या हो जाएगा, 36। तो हम लिखेंगे 36। फिर अगर इसको ढकेंगे बी को तो इसके सी के पीछे वाला 9 और ए के पीछे वाला 6, ये दोनों आपस में गुना होगा। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 9 चौक 36, सॉरी 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 9 चौक 54। कितना हो जाएगा, 54। 9 गुने 6 54। जब हम इसको ढकेंगे तो ये 4 और 6 गुना होगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से सिंप्लीफाई होगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 9 4। या तो इस सब के एलसीएम इसके बराबर करेंगे, फिर एबीसी का मान निकाल करके हम रेशियो में लिख देंगे, या डायरेक्ट जिसका वैल्यू निकालना है उसको ढकेंगे, बाकी के पीछे वालों को गुना करेंगे, जो आएगा अगर वो सिंप्लीफाई फॉर्म में होगा तो ही आंसर, अगर नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आया समझ में। तो आंसर हो गया हमारा 6 9 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत किसी को। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2p इक्वल टू 3q इक्वल टू 4r इक्वल टू 5s। अब देखो डायरेक्ट अगर मुझे रेशियो निकालना है ए बी सी का, सॉरी p q r और s, तो अगर हम इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, तो q वाला पार्ट r वाला और s वाला, तो गुना करो 5 गुने 4 20, 20 गुने 3 तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर जब हम इसको ढकेंगे तो कहेंगे 5 गुने 4 20, 20 दुना 40, तो ये हो जाएगा हमारा 40। फिर अगर हम इसको ढकेंगे तो 5 गुना 3 15, 15 गुना 2 तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। फिर जब हम इसको ढकेंगे तो आप कहेंगे 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 आप कहेंगे 24 हो जाएगा। अगर ये छोटा फॉर्म है तो आंसर हमारा यही है। अगर छोटा फॉर्म नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर 2 से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा और ये हमारा 12 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, 30 20 15 और 30 20 15 और 12, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ऑप्शन डी इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। अब देखो अब तो दिख रहा है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, तो डी। ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है 2/3A 3/4B और 4/5C आपस में बराबर है, तो ए बी सी का रेशियो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। चलो अब थोड़ा सा गौर करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अगर सिर्फ ए दिया जाता, A/3 दिया जाता, 3/4 दिया जाता, A/3 B/4 बराबर अगर C/5 दिया जाता, तो अब क्या कहते, अगर इसको हम सबको एक के बराबर मान ले, किसके बराबर? सबको हम एक के बराबर मान ले, बताओ ए बराबर आप क्या कहेंगे? जब ए इसके बराबर होगा तो आप कहेंगे ए बराबर 3, बी बराबर कितना कहेंगे? 4 हो जाएगा जब इसके बराबर होगा, और सी बराबर कितना कहेंगे? तो सी बराबर आप 5 कहेंगे। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 4 5। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर इसके पीछे अगर एक है तब हम ऐसा करेंगे, अगर इसके पीछे एक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पीछे वाले को हमको एक करना पड़ेगा। या अगर इसके हम बराबर करेंगे, मान लो इसके पीछे अगर 2 होता तो 3/2 हो जाता, इसके पीछे 3 होता तो 4/3 हो जाता, इसके पीछे अगर 4 होता तो 5/4 हो जाता, फिर इसका हम रेशियो निकालते। तो याद रखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है तो अगर ऊपर सब में अगर एक होता, सब में ऊपर अगर एक होता तो हमारा रेशियो 3 4 5 जो नीचे दिया गया है वही हो जाता। अगर ऊपर में ए के पीछे अगर सिर्फ 1 1 मतलब नोमिनेटर में अगर 1 होता तो जो डिनोमिनेटर में है वही उसका रेशियो हो जाता, ए का ए के नीचे वाला, बी का बी के नीचे वाला, सी का सी के नीचे वाला। लेकिन अगर ऊपर 1 नहीं है, ऊपर यदि 1 नहीं है, कोई नंबर दिया गया है, तो याद रखेंगे ऊपर वाले नंबर 2 3 और 4 इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से प्रत्येक नीचे में गुना कर देंगे, प्रत्येक के नीचे गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो आप कहेंगे 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 को, 12 को तो 6 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार में। अब इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आ गया हमारा ए बाई, नीचे 6 गुना 3 मतलब 18, ये आ गया हमारा बी बाई, ये 4 गुना 4 मतलब 16, और ये आ गया हमारा सी बाई 5 गुना 3 मतलब 15। मैंने क्या बताया था, एबीसी का अगर रेशियो निकालना है और ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 1 अगर इसके पीछे है, इसके पीछे क्या है 1 है, तो जो नीचे वाला है वही रेशियो हो जाएगा, 18 16 और क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ऊपर को नोमिनेटर को समाप्त करने के लिए उसके एलसीएम से डिनोमिनेटर में प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद नोमिनेटर खत्म, जो डिनोमिनेटर में आएगा वही उसका क्या कहलाएगा रेशियो। तो 18 16 15 जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए दिया गया है। आया कुछ समझ में? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ए। अब देखो यहाँ पे देखो A/3 B/4 और C/5 दिया गया है। अगर यहां से हम सिर्फ ए बी सी का रेशियो निकाले, ए बी और सी, तो आप क्या कहेंगे, इसके पीछे कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। जब 1 1 हो तो डायरेक्ट 3, ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर क्या हो जाएगा 5, मतलब रेशियो हमारा 3 4 5 हो जाएगा। पूछा गया है आपका ए प्लस बी प्लस सी मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा हमारा, बी का मान 4, तो ऊपर आ गया हमारा 12 और नीचे आ गया 4, मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 होगा। अब देखो ये जो आया है ना हमारा, ये जो आया है, ये जो ऑप्शन बनाया गया है रेशियो में ही हमारा है ऑप्शन, मतलब 3 के मल्टीपल में यहाँ रेशियो कुछ भी, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट ये 3 ही दिया गया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। ये क्या है, रेशियो में दिया गया है, रेशियो में पूछा गया है, तो जो आंसर आया है किस में आया है, तो रेशियो में आया है, ठीक है। तो इसके मल्टीपल में हो सकता है, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, मतलब इसके ऑप्शन में डायरेक्ट 3 दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। अब देखो थोड़ा सा पीछे एक चीज हम देखते हैं, इसको अगर हम बेसिक से देखें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर इसको मान लो 3x और इसको मान लो 4x और इसको मान लो 5x, मैंने बताया था जब रेशियो हटेगा तो एक वेरिएबल चिपकेगा, जब रेशियो हटेगा तो एक वेरिएबल और चिपकेगा, रेशियो हटेगा तो एक वेरिएबल चिपकेगा। मतलब अगर 3 रेशियो में है, रेशियो हटा दिए तो 3x, ये 4 रेशियो में, रेशियो हटाया तो 4x और ये रेशियो हटाया तो 5x आ गया। जब अब इसका वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे तो आप कहेंगे
3x प्लस 4x प्लस 5x अपॉन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4x। कहने का मतलब क्या, ऊपर आएगा आपका 12x और नीचे आ गया 4x, x से x खत्म और ये कैंसिल किए हैं तो कितना आ गया आपका 3 आया है, तो आंसर आपका हुआ है 3। अगर यहीं पर नीचे आपका बी स्क्वायर हो, बी स्क्वायर मतलब ये जो भी वैल्यू है हमारा नीचे है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब बताओ अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर तो 3 बार में, नीचे 4 बार में, एक x से x खत्म हो गया, मतलब 3/4x आया है, और ये लिखना सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं। बताओ एक और वेरिएबल इसके साथ आ रह गया ना, मतलब ये समाप्त होना चाहिए, रेशियो में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो याद रखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए मतलब ऊपर का पावर और नीचे का पावर डिफरेंट हो जाए, ऊपर का पावर नीचे का पावर डिफरेंट हो जाए, या दो रेशियो दिया गया है, दोनों रेशियो का अगर पावर डिफरेंट हो जाए, तो उस केस में हम नहीं बता सकते हैं क्या होगा, अर्थात हम कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे एक वेरिएबल बच जाएगा, ऊपर ऊपर हमारा कट जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम एग्जांपल लेकर बताए थे, जैसे a बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3x, b बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4x, और c बराबर क्या हो जाएगा, तो 5x। और जैसे यहाँ रखेंगे 3x 4x और 5x, और नीचे 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 12x और नीचे आएगा 16x x स्क्वायर। मतलब इससे कैंसिल करेंगे तो 3 बार में 4 बार में, बताओ नीचे एक ही x कैंसिल हुआ, ऊपर 3 और नीचे आ गया 4x, x एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, इसके कारण ये सही नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं, नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका ए। अगले क्वेश्चन में ए बी सी का रेशियो दिया गया है, ए बी सी का रेशियो 2, 3 और 5 दिया गया है, और यहाँ पे वैल्यू कुछ दिया गया है, रियल वैल्यू। तो क्या करेंगे, ए बी सी का जो रेशियो का मान है यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो बताओ 5 गुने बी का मान कितना है, तो बी बराबर हमारा कितना दिख रहा है 3, 5 गुने 3, माइनस ए बराबर कितना है, तो ए बराबर हमारा है 2, तो कहेंगे 2, प्लस सी बराबर कितना है, तो सी बराबर आप कहेंगे कितना, तो 5 है, तो 5, और ये सब कितना के बराबर है, तो आप कहेंगे 115 के बराबर है। अब देखो अगर इसको गुना करेंगे तो ये कहेंगे आप 15 होगा, माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10 बराबर कितना आ जाएगा 115। अच्छा एक बात बताओ, ये सारा का सारा अगर रेशियो लिए हैं तो क्या रहेगा, रेशियो में रहेगा, किस में रहेगा, रेशियो में रहेगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 15 10 25 माइनस 2, मतलब रेशियो में हमारा 23 बचेगा, क्या होगा 23, और 23 बराबर कितना है, तो 115 है। हम अगर आपसे पूछे एक रेशियो का मान बताओ, तो इसे कैंसिल कराएंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 5। अब इसमें किसी का भी मान पूछ ले, इसमें पूछ ले आपसे ए का, इसमें पूछ ले बी का, इसमें पूछ ले सी का, तो ए बराबर हमारा 2 है और एक यूनिट बराबर हमारा 5 है, तो अगर ए का मान पूछा जाता तो आप कहते 10 हो जाएगा। बी का मान पूछा गया है, मतलब एक यूनिट का मान 5, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15। अगर सी का मान पूछा जाता तो एक का मान 5, तो 5 का मान कितना हो जाता 25, लेकिन आपसे पूछा गया है बी का मान मतलब 15, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आया कुछ समझ में? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, और ये हमारा 2/3। इसका कहने का मतलब ए ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी इक्वल टू ई इज टू एफ इक्वल टू 2:3। या तो आपको ऐसे देगा क्वेश्चन, या इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में आपको देगा, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में देगा। कहने का मतलब क्या, ए बराबर सी बराबर ई बराबर 2 है, बी बराबर डी बराबर एफ बराबर कितना है 3। मतलब हम कह सकते ए बराबर सी बराबर ई बराबर 2 यूनिट, बी बराबर डी बराबर एफ बराबर कितना यूनिट 3 यूनिट। मतलब ए सब आपस में बराबर, ए सब आपस में बराबर है। अब अगर ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, कहा गया है 3a प्लस 2c प्लस 4a अपॉन 3b प्लस 2d प्लस 4f। अब बताओ, या तो ए सी ई का मान रख दो यहाँ पे, बी डी एफ का मान यहाँ पे रख दो, और नहीं तो आप ए भी कह सकते हैं, जो ए का वैल्यू है वही सी का वैल्यू है, वही ई का वैल्यू है, मतलब तीनों आपस में क्या है, तो सेम है। क्या है, सेम है। वैसे ही एफ डी और बी भी आपस में क्या है, सेम है। मन है तो रखो, नहीं मन है तो नहीं रखो।
तो हम रख ही देते हैं, तो आप कहेंगे 3, ए का मान कितना, आप कहेंगे 3 गुने ए का मान कितना है तो 2, 2 गुने सी का मान भी क्या तो 2, 4 गुने सी का मान कितना तो कहेंगे 2, नीचे क्या 3 गुने बी का मान कितना तो 3, 2 गुने डी का मान कितना तो आप कहेंगे 3, 4 गुने एफ का मान कितना तो 3। अब थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो 2 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 3 यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब 2 को अगर ऊपर से कॉमन ले लें तो ऊपर क्या बचेगा, आप कहेंगे 3, 2 और 4, नीचे 3 कॉमन ले लें तो बचेगा हमारा 3, 2 और 4, और तो जो भी सम आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपके पास क्या 2 और 3, 2/3, या तो इस फॉर्म में रहेगा, नहीं तो रेशियो में पूछेगा तो 2 और 3 का रेशियो आएगा। कहने का मतलब क्या, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया गया है तो जो आपका यहाँ फ्रैक्शन दिया है वही आंसर तब होगा जब न्यूमरेटर का, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यूमरेटर का ट्रीटमेंट डिनोमिनेटर के ट्रीटमेंट का इक्वल हो। देखो यहां भी 3, यहां भी 3, एक मिनट, यहां भी 3 दिख रहा है, यहां भी 3, यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 4 दिख रहा है, यहां भी 4, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, मतलब सारा चीज सेम है, तो कह सकते हैं जो हमारा 2/3 है यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इसी में थोड़ा सा अगर चेंज कर दे तो चेंज क्या करे, तो आप समझिए, मान लो यहाँ यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 3 नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे 3 नहीं होता, मान लो ये 3 नहीं होता, अगर यहाँ ये 3 नहीं होता, ऊपर a + 2c + 4e और नीचे 3b + 2d + 4f अगर होता तो हमारा आंसर फिर नहीं, हम बता ही नहीं सकते हैं, इसका आंसर कैन नॉट से हो जाता, क्या हो जाता, कैन नॉट से हो जाता। लेकिन अगर इसी के जगह मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ अगर माइनस हो जाता, क्या हो जाता, यहाँ माइनस अगर होता, प्लस के जगह यहाँ माइनस होता, तो देखो 3 है, 2 है, 4 है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, एक बेर एक ऊपर एक जगह माइनस कर दिया, नीचे दोनों जगह प्लस कर दिया है, तो भी इसका आंसर कैन नॉट से हो जाएगा, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, नहीं बता सकते हैं। फिर थोड़ा सा समझो, अगर मान लो यहां और यहां दोनों जगह अगर यहां भी माइनस और यहां भी माइनस होता, तो आप कहते 3 3 प्लस प्लस 2 2 माइनस माइनस 4 4, तो हम बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस हो जाता तो फिर तो कैंसिल हो ही जाता, तो आंसर हम बता सकते हैं। मतलब जैसा ट्रीट ऊपर किया गया है वैसा ही ट्रीट अगर नीचे किया गया है तो हम बता सकते हैं, और आंसर क्या हो जाएगा, जो दिया गया है वही आंसर रह जाएगा, चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे किया है, या तो पावर चेंज कर दिया है, या वेरिएबल पावर चेंज कर दिया है, या साइन ऊपर नीचे चेंज कर दिया गया, डिफरेंट कर दिया गया है, तो आंसर कैन नॉट से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2/3 या 2:3। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन को ये और चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहा आपका ये। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, अब इसी रेशियो में पूछ लिया गया है। जो पिछला क्वेश्चन आपका जो था ये फ्रैक्शन में दिया गया था, और फ्रैक्शन में ही ऑप्शन दिया गया है, और इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, तो रेशियो में पूछ लिया गया है। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, लेकिन ये रेशियो में कहा है, वो फ्रैक्शन में कहा है। तो आप देखो, कहने का मतलब P = R = T = 2 होगा, फिर Q = S = U = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो देखते हैं क्या दोनों में ट्रीटमेंट सही है कि नहीं। इधर M तो इधर भी M, इधर N तो इधर भी N, इधर O तो इधर भी O, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, मतलब सेम ट्रीटमेंट किया गया है दोनों ओर। तो आपको क्या पता है, जो दिया गया है 2/3 वही आंसर हो जाएगा, मतलब 2:3 रेशियो में दिया गया है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा कहीं चेंज कर दिया होता, मान लो यहीं पे अगर प्लस की जगह क्या होता, सिर्फ माइनस होता, तो फिर क्या आंसर हो जाता, कैन नॉट से हो जाता। क्या हो जाता, कैन नॉट से। या कहीं मान लो दोनों जगह माइनस इधर आ, दोनों उधर प्लस का, मतलब डिफरेंट कर देता, डिफरेंट ट्रीटमेंट कर देता, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ट्रीट सेम होना चाहिए इधर और इधर, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो बता सकते हैं, अगर डिफरेंट किया है तो नहीं बता सकते हैं। आया कुछ समझ में? तो इसको बनाने का तरीका तो सेम रहेगा जैसे बताए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। या तो सबका वैल्यू यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो, और नहीं तो जैसे ये बताए हैं, अगर सेम ट्रीटमेंट है तो डायरेक्ट आंसर हम टिक आउट करेंगे। तो कैसे अगर बनाना हो, अगर तो हम कैसे कर देंगे, तब समझिए।
बताओ P बराबर R बराबर T बराबर 2 है, मतलब P R और T इसके जगह पे 2 होगा, या किसी एक को मान लो, सबको हम मान लेते हैं, R को भी P कर देते हैं, T को भी हम P कर देते हैं, मतलब M प्लस P MP प्लस NP प्लस OP, और इसको हम कहते हैं M, सबको हम Q ले लेते हैं, MQ प्लस NQ प्लस OQ। अब बताओ अगर यहां से कॉमन ले तो आप कहेंगे P कॉमन हो जाएगा तो बचेगा M N और O, और यहां से Q कॉमन हो जाएगा तो आप कहेंगे M प्लस N प्लस O। अब बताओ दोनों और अगर सेम आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे PQ, और PQ का रेशियो क्या दिया गया था, यही दिया गया था ना 2:3, तो हमारा क्या हो जाता है 2:, ऑप्शन नंबर बी 2:3। आया कुछ समझ में? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे, फिर आपको हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करेंगे इसमें। पीछे जो दोनों क्वेश्चन कराए हैं ना उसी से रिलेट करता है क्वेश्चन। अब देखो इसमें रेशियो तो दिया नहीं गया है, A/B C/D और E/F दिया गया है, मतलब ऊपर A C और E आपस में बराबर है, B D और F आपस में बराबर है, तो कौन सा पॉसिबल है, कौन बराबर होगा ये आपको बताना है। मतलब यहाँ इसके जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ये किसके बराबर है 2/3, और अगर सेम ट्रीटमेंट था तो आंसर क्या आया था, ये 2/3 के बराबर ही आ गया था। तो अब यहाँ पे देखो तो ये जो आया है, ये जो हमारा दिया गया है किसके बराबर होगा, तो सेम ट्रीटमेंट देखेंगे ऊपर नीचे किसमें किया गया है। देखो यहाँ A है तो इसके पीछे 1 है, मतलब इसके पीछे 1 है, प्लस है तो प्लस है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस, फिर यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब ये भी गलत हो गया। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, यानी ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और ऊपर प्लस तो नीचे भी प्लस होना चाहिए, या ऊपर पूरा पूरा प्लस पूरा पूरा नीचे माइनस, पूरा पूरा नीचे माइनस और नीचे प्लस, मतलब जो काम ऊपर वही काम नीचे, ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे भी प्लस, तो इसलिए हमारा ये नहीं हो गया। अब बताओ यहाँ देखो 3 है और यहाँ क्या है 1 है, तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका डी। अब देखो यहाँ पे इसके पीछे नहीं कुछ है, मतलब 1 है, फिर देखो यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब मान लो इसके बराबर अगर 5/6 दे दिया जाता और पूछा जाता बताओ इसका वैल्यू क्या है, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है 5/6 ही होता है ना, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। मतलब इसका जो मान है इसका मान के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें समझेंगे। अब बताओ इसमें कहा गया है A/B + C 5:8, B/C + A = 3:11। ABC का वैल्यू दे दिया गया है और A + B - C का मान आपसे पूछा गया है। अब समझिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC, मतलब इन तीनों यहाँ पे ABC, मतलब हम कह सकते हैं अगर तीनों को जोड़ दें तो कहेंगे A + B + C, क्या आएगा रेशियो में। बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है 8 5 13 आ रहा है। अगर यहाँ पे हम जोड़ते हैं तीनों को तो आप कहेंगे B प्लस, ऐसे हम लिख लेते हैं A + B + C, ये भी रेशियो तो रेशियो में होगा। बताओ ये क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 11 और 3 14 आ गया रेशियो में। बताओ यहाँ भी A + B + C, यहाँ भी A + B + C, लेकिन यहाँ 13 आया और यहाँ 14 आया, ये सही नहीं है। ये दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ 13 तो यहाँ भी 13 होना चाहिए, या यहाँ 14 यहाँ भी 14 होना चाहिए, मतलब जो इधर होना चाहिए वही इसका भी मान होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ABC यहाँ भी है और ABC यहाँ भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हम बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए 13 और 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और एक प्राइम नंबर 13 है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एलसीएम हमारा यही आएगा 13 × 14। 13 × 14 मतलब होता है 182, कितना 182। तो कैसे होता है, तो 13 का स्क्वायर 169, एक बार और 13 जोड़ दो तो 182, या 14 का स्क्वायर 196, एक बार 14 घटा दो तो 182 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें जब 14 से गुना करेंगे तब हमारा ये सही होगा, इसमें 13 से गुना करेंगे तब हमारा सही होगा।
कहने का मतलब क्या, इसमें 13 से गुना करना है और इसमें किससे गुना करना है, तो आप कहेंगे 14 से गुना करना है। 13 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये इसमें गुना करेंगे तो 13 तिया 39, और जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 70। हम इसीलिए सिर्फ एक में गुना किए हैं क्योंकि यहाँ a बराबर हमारा 70 दिख गया और यहाँ से हमारा b बराबर 39 हमारा दिख गया। 11 में गुना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 8 में गुना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आया, इस समझ में ये आया, तो a बराबर कितना मिल गया, तो 70 मिल गया। किसमें, तो रेशियो में मिल गया। बताओ b बराबर कितना मिल गया, तो b बराबर मिल गया 39 मिल गया रेशियो में। अब बताओ c बराबर कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे तीनों का सम हमारा 169 है और ये दोनों का मान आ गया है, और जब इन दोनों को जोड़ करके दोनों को जोड़ेंगे तो 109 आएगा। 109 जब हम इससे घटा देंगे तो आप क्या कहेंगे, 109 जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 73। कितना जाएगा, 73 आ जाएगा। अब देखिए अगर ये 73 आया है, c का मान 73, अब इन तीनों का सम क्या दिया गया है, तो 30 94 दिया गया है। मतलब जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे, जब यहां से हम तीनों को जोड़ेंगे, 1 मिनट, इन तीनों का सम पहले से मुझे पता है क्या है, तो 182। अब तो इन तीनों का सम जब 182 अगर रेशियो में है 182, या हम ऐसे बोल सकते हैं 14 गुने 13 है, और ये किसके बराबर है, तो 30 94 के बराबर है। किसके बराबर, 30 94 के बराबर। अगर यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल दें और फिर सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा, अब थोड़ा सा समझेंगे। हम कहेंगे अगर 14 से इसको कैंसिल करते हैं तो आप कहेंगे 14 दूना 28, बच गया हमारा 2, 29 मतलब 14 दूना 28, फिर बच गया 1 मतलब एक बार में। फिर 13 से कैंसिल करेंगे तो एक बार में, 7 2 9 13 7 91, मतलब यहाँ से हमको ये पता चला 1 यूनिट का जो मान होगा क्या होगा, तो 17 होगा। 1 यूनिट का मान 17 आ गया। अब बताओ पूछा गया a प्लस बी माइनस सी, तो a का मान हमारा 70 है, क्या है 70 है यूनिट में, b का मान हमारा 39 है और c का मान हमारा कितना है, तो 73, तो माइनस 73 माइनस 73। जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 109, 73 अगर घटा देंगे -3 मतलब कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यूनिट में 36 आ जाएगा। तो यूनिट में 36 आया और 1 यूनिट का मान 17 है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो 36 आया है इस 36 में जैसे ही हम 17 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17 गुने 6 102, 17 गुना 3 51, 51 और 10 61, सॉरी 17 गुना 6 102, 102 का 2, 17 गुने 3 51 और उस वहां से 10 10 51 और 10 61, 61 मतलब 612, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आया कुछ समझ में, बस इतना याद रखना था। यहाँ ए बी सी तीनों का सम, यहाँ ए बी सी तीनों का सम बराबर, अगर बराबर होता तो इतना उलझन होता ही नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। सबसे पहले बराबर करेंगे दोनों को। बराबर करने से आपको दो चीज का वैल्यू डायरेक्ट पता चल गया है। जैसे यहाँ ए का वैल्यू मिल गया 14 गुने 5 मतलब 70, यहाँ से 13 गुने 3 मतलब 39, मतलब बी का वैल्यू मिल गया, ए भी मिल गया और ए बी सी का पता है 182, तो घटा दिए तो सी का मान निकल गया कितना, तो 73 पता चल गया। अब बताओ एबीसी का मान रेशियो में पता चल गया है और एबीसी का मान हमारा यहाँ पे 182 दिया गया, मतलब 14 गुने 13, और रियल वैल्यू दिया गया है 30 94। जब रियल वैल्यू से बराबर करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ गया रियल में कितना, 17। अब जब इसका वैल्यू यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी पे पुट करेंगे तो 36 यूनिट आया। यूनिट में 36 है, रियल मुझे वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट का वैल्यू 17, तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 612। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में, उम्मीद करते हैं आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ए रहा। देखो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस अंतर यह है उसमें सिर्फ और सिर्फ एबीसी दिया गया था, इसमें एबीसी डी दिया गया है। अब देखो यहाँ जब ABCD अगर चारों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो यहाँ हमारा 20 आ जाएगा। यहाँ अगर चारों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो कहेंगे 4 आ जाएगा। और जब यहाँ हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो 5 आ जाएगा। बताओ ये सही है, तो आप कहेंगे यहाँ 20 है, वहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो हम कहेंगे ए 20 4 और 5 का एलसीएम ले लो। तो आपको जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 20 आएगा। क्या आएगा, तो 20 आएगा इसका एलसीएम। अब 20 सबको बनाना है, तो 20 ये तो ऑलरेडी है।
अब बताओ 20 इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, और 20 बनाने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? तो 5 से गुना करना पड़ेगा। किससे? तो 5 से, मतलब इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना करना पड़ेगा, मतलब इसमें भी और इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा? तो 5 हो जाएगा। अब बताओ इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये हमारा 8 हो जाएगा। अब थोड़ा सा गौर करेंगे और एबीसी का मान हम निकालेंगे। देखो यहाँ से सी का मान डायरेक्ट दिख रहा है। सी का मान कितना दिख रहा है? तो सी बराबर ए 8 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 8। यहाँ से डी का मान कितना दिख रहा है? तो 3, तो डी का मान हमारा 3 दिख रहा है। बताओ यहाँ से बी का मान दिख रहा है कितना? तो 5 दिख रहा है, तो बी का मान हमारा 5 दिख रहा है। अब बताओ बी सी डी का वैल्यू 8 3 11 5 16 आ गया, और तीनों का सम कितना है? तो 20 लिए है ना, एलसीएम 20। तो बताओ ए का वैल्यू क्या होगा? तो बताओ अगर 20 से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ए का मान 4 आ गया। अब ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया, सी का भी पता चल गया, ए का भी, बी का भी, सी का भी और डी का भी पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछा गया बी प्लस सी प्लस डी इज टू ए क्या होगा? अब सबका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। बी का मान कितना? तो 5। सी का मान कितना? तो 8। डी का मान कितना? तो 3। और ए का मान कितना? तो आप कहेंगे 4। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, और ये हो जाएगा हमारा 4। जब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा रेशियो में हमारा 4 और 1। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? डी दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, जो आपको शायद नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अब देखो, अब दिख गया। हाँ, गर्दा। ठीक है, अगली बार से थोड़ा सा आगे पीछे करवा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म है, 11 क्वेश्चन था। चलिए हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन किए? 11 क्वेश्चन किए हैं। बहुत बेहतर क्वेश्चन किए हैं। एक बार हम दिखा देते हैं आपको। सारा का सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सब, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। जैसे पहला क्वेश्चन ये था, ये तो आसान क्वेश्चन था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा आसान था लेकिन सीखने लायक था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो कंसेप्ट आपको बताएं, ये याद रखना है, कैन नॉट से होगा। ये भी, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ठीक था, इसका भी कंसेप्ट पूरा बताए हैं। अगर कंसेप्ट पता है तो जल्दी हो जाएगा। ये भी, और ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, और टाइम टेकन क्वेश्चन ही है। क्या करेंगे, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये भी सही है, बस सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था ये दोनों, 10 और 11। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक पढ़ाई घर, घर घर नौकरी को हर घर में पहुंचाना है, ठीक है। और यह काम आप सभी का है, हम सभी का है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।